ये 25 दिन का ट्रांजिट है जो आपके रूलिंग प्लैनेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव कर देगा। आपके लिए एक महीना ऐसा अपीयर होने वाला है जिससे आप कंबाइन एफर्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, लीडिंग रोल्स, हाई डिसीजंस, बिग विजन, इन 3 बड़ी चेंजेस के बाद दिस इज माय एडवाइस एंड माय प्रेडिक्शन। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही अफेक्टिव टाइप की नॉलेज मिलने वाली है। मामला ये है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो जेमिनाई नेचर को बड़ा इंस्पायर करेंगे। जेमिनाई माइंड में बहुत ग्रोथ आएगी। जेमिनाइज के इमोशनल साइड पर एक बूस्टर मुयस्सर आएगा। मैं सब डिटेल्स 1 बाय 1 बयान करता हूँ। 16 अप्रैल को आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एरीज एंगल पर एंट्री देगा। ये 25 दिन का ट्रांजिट है जो आपके रूलिंग प्लैनेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव कर देगा। आप चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व कर सकेंगे, ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ज़्यादा तेज़ी से प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे, ज़्यादा तेज़ी से लर्न कर सकेंगे एंड ज़्यादा तेज़ी से उन प्लान्स को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे जो अभी आप 16 अप्रैल के बाद प्रोसेस में या अमली इकदामात पहनाएंगे। मरकरी आपके लिए आपके 11th एंगल पर होगा, सो इसकी एक और पेशंगोई भी है एंड वो मेरी एडवाइस भी है कि आपको उस तरह के काम करने चाहिए। जो इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ हैं उन्हें ज़रूर परफॉर्म करिए, वहाँ से आपको 2+2 = 4 वाले रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे। लेकिन आफ्टर 16 अप्रैल आपके लिए एक महीना ऐसा अपीयर होने वाला है जिससे आप कंबाइन एफर्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, लीडिंग रोल्स, हाई डिसीजंस, बिग विजन, इनके साथ आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। तो तमाम वो जर्नल एक्टिविटीज़ जो आप इनफरादी तौर पर करते हैं उनके अलावा कुछ टीम बनाने की कोशिश करिए, कुछ पावरफुल पीपल को अपने साथ इकट्ठा करिए, उन्हें लीड करिए एंड कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। मरकरी का तीसरा फ़ायदा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर पीस ऑफ माइंड, दैट इज़ योर कंफर्टेबल साइड ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर वेलफेयर फॉर द फैमिली, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो मरकरी के ये 4 फ़ायदे आपके लिए लाइन अप हो जाएंगे 16 अप्रैल को बाय द विल ऑफ नेचर। इस विल ऑफ नेचर को अल्लाह ताला ने पहले ही प्लान कर रखा है। तकरीबन हर साल इन्हीं महीनों में मरकरी आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। अब दूसरी खबर सुनिए। 18 अप्रैल को मार्स लीव एंगल पर अपीयर होगा। मार्स आपके लिए 3 बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, बड़े बेनिफिट्स रखता है। It is representative of your muscular abilities, your work stamina, your courage to compete someone, your strength to decide something and even your वो जो चालाकी वाली साइड होती है ना, जिसे हम क्लेवरनेस कहते हैं, ये वो मकारी नहीं, बिल्कुल धोखाधड़ी वाली चालाकी नहीं कह रहा हूँ, वो वाली चालाकी जिसमें शार्पनेस आती है ह्यूमन नेचर में, ये उसका फ्यूल प्रोड्यूस करके देगा। ये यहाँ 42 डेज़ रहेगा आपके 3rd एंगल पर। सो 42 डेज़ का मतलब है तकरीबन 2 महीने, यस तकरीबन 2 महीने कुछ दिन। ये 2 साल के बाद आपके 3rd एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। मतलब ये 2024 में आपके पास मुयस्सर नहीं था, 23 में आपके पास मुयस्सर था, अब 25 में मुयस्सर है, 26 में अब ये आपके 3rd एंगल पर नहीं आएगा एंड 27 में आएगा। लिहाजा आपने वो तमाम जिम्मेदारियां जो अपनी फैमिली के लिए निभानी हैं, वो जिम्मेदारियां जो आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए निभानी हैं, ऐसे जेमिनाइज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करने के उम्मीदवार हैं, ऐसे जेमिनाइज जो गवर्नमेंट जॉब के उम्मीदवार हैं, ऐसे जेमिनाइज जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट, लाइफ स्टॉक,
लर्निंग या टीचिंग स्किल से है वो बहुत ग्रोथ पकड़ने वाले हैं। मार्स की आखिरी प्रेडिक्शन ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सडन गेन्स, अचानक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द मटीरियल साइड, इन द फाइनेंशियल साइड आर एक्सपेक्टेड। इन 3 बड़ी चेंजेस के बाद दिस इज़ माई एडवाइस एंड माई प्रेडिक्शन, जेमिनाइज को हाई एंड प्लान्स करने चाहिए। जॉब स्विच करनी है, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना है, अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं, अपनी फील्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डिसाइड करनी है, जॉब करना है, जॉब से बिज़नेस में आना है, प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब पर जाना है, या फिर इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो। यही टाइम है अपना लोहा मनवाने का, काम कर गुजरिए, कामयाबियाँ मुकद्दर हैं, टाइम का गिला नहीं आएगा आपको। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं बहुत कोशिश कर चुका लेकिन शायद गर्दिश अय्याम चल रहे हैं। दिस इज़ माई एडवाइस आफ्टर द डीप डायग्नोसिस दैट यू आर क्लियर इन द टाइम बिहेवियर, यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव प्लान्स, यू हैव फेवर ऑफ नेचर, सो गो अहेड, आगे बढ़िए और कामयाब हो जाइए। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे जुपिटर 1st एंगल पर है, सैटर्न 10th एंगल पर है, आपके लिए वीनस 11th एंगल पर है। दीज आर आल्सो पॉजिटिव, लेकिन तमाम वो जेमिनाई जो अपने अंदर इरादों में कमज़ोरी देखें, दोहरी सोच देखें, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर देखें, गम देखें, अग्रेशन देखें या सेंसिटिविटी देखें, उन्हें एमरल्ड पहनना ही चाहिए। उन्हें सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ना ही चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे सिचुएशंस जो इंडिविजुअल वीकनेसेस होती हैं उनको दबा देती है एंड आप उभरने लगते हैं विद योर ओन एबिलिटीज़, विद द फेवर ऑफ टाइम। सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा पढ़ें एक दिन में, सुबह फजर से मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है, अलहदा मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ी जा सकती है और एक ही सिटिंग में भी। एंड एमरल्ड पहने तो 3 कैरेट पहने अगर अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन अगर 5 कैरेट अफोर्ड कर सकें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बहुत अच्छे एमरल्ड्स हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, सवात माइंस के भी, अफ्रीकन माइंस के भी, ज़ैम्बियन माइंस के भी। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन जेमिनाइज़ को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज़। ये इतने बड़े इवेंट्स हैं, इनके पीछे इतने राज छुपे हुए हैं कि मैं इस पर और मज़ीद बात कर सकता था, लेकिन आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, सो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आगे और मौका मिलेगा मुझे इस टॉपिक पर बात करने का, सो मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशंस आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर निज़ाम शमसी वाली इस नेमत को रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करना आपको अच्छा लगता हो, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता हो, सो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। मैं ये हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ जेमिनाइज़ कि आपकी दुआएं मेरे लिए आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरे टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।